जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। त्रिपुरा में क्या हुआ ये आप सबने देखा। किस तरह से वहां पर कुछ वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने कैसे मुस्लिम भाइयों को टारगेट किया, वहां पर मस्जिद में तोड़फोड़ की, उनके साथ मारपीट की, ये सब जानते हैं। और आप इस खबर को सुनने के बाद आप बाद में यह भी खबर सुनना चाहेंगे कि वहां पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन त्रिपुरा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। त्रिपुरा में उल्टा मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है और मुसलमानों के ऊपर यूएपीए लगाया जा रहा है। लगभग 100 से ज़्यादा लोगों पर इस पूरे मामले में यूएपीए लगाया गया है। और वो कौन है? वो सारे के सारे लगभग मुसलमान हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि मुसलमानों के साथ प्रताड़ना हो रही है और मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चुनाव नज़दीक है और यही दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप आमतौर पर कहीं भी से भी खबर आएगी तो आप ये समझेंगे कि उसके बाद पुलिस अपना रवैया सही तरीके से करेगी, पुलिस अपना सही तरीके से काम करेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। शायद यही वजह है कि अब न्याय किससे मिलेगा, न्याय कौन करेगा, ये बड़ा सवाल बनता चला आ रहा है। जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी ऐसी घटना घटित हुई थी। वहाँ ऐसी खबर सामने आई थी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहीं पर हिंसा फैलाई। तुरंत ही वहाँ की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 450 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। जबकि हमारा देश, भारत देश, जहां सभी धर्मों का सम्मान होता है, वहां से ऐसी बिल्कुल खबर सामने नहीं आई। बल्कि वहां से खबर क्या सामने आती है? यहां से यह खबर सामने आती है कि उल्टा मुसलमानों को ही, जिनको प्रताड़ना मिली है, उन्हीं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, उन्हीं के ऊपर यूएपीए लगाया जा रहा है। और अब इसी को लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस बात को लेकर मांग तेज होने लगी कि त्रिपुरा में जो दिखा, उसके जो आरोपी हैं, जो किया है जिन्होंने, उनको सजा मिलनी चाहिए, ना कि मुसलमानों को टारगेट किया जाना चाहिए। ये तस्वीरें जगह जगह से निकलकर सामने आ रही हैं और दर्शाती हैं अपने आप में तस्वीरें कि किस तरह से एक समुदाय मात्र को टारगेट किया गया और उसी समुदाय मात्र को ही परेशान किया जा रहा है, उसी के ऊपर यूएपीए लगाया जा रहा है। जबकि यूएपीए किसके ऊपर लगना चाहिए ये आप सबको पता है। जिन गुंडों ने वहां आतंक किया, जो 10,000 वीएचपी के कार्यकर्ता वहां आए थे, जिन्होंने इस पूरे कृत्य को अंजाम दिया, उन पर यूएपीए लगना चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, कुछ लोग भी हैं, ट्वीट्स भी कर रहे हैं, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। त्रिपुरा में मुस्लिम विरोधी हिंसा की फैक्ट फाइंडिंग टीम के अधिवक्ता सदस्यों को त्रिपुरा पुलिस द्वारा यूएपीए के तहत नोटिस भेजे जाने के विरोध में दिल्ली में विभिन्न संगठनों का ये प्रदर्शन हुआ। ये ट्वीट किया है मसूजुमा अंसारी ने। समझिए कि लोग ट्वीट कर रहे हैं। लकीउल हसन सिद्दीकी, वो लिखते हैं, खबर है कि त्रिपुरा पुलिस ने वहां की सांप्रदायिक हिंसा का सोशल मीडिया पर विरोध करने के कारण 108 लोगों पर यूएपीए लगा दिया है, जिसमें अधिकतर मुसलमान ही हैं। सरकार यही सब करके अपने अंधभक्तों को ये दिखाना चाहती है कि वो मुल्लों को टाइट रखे हुए। ये बात इन्होंने लिखी है। आप बताइए कि जो लोग वहाँ हिंसा फैला रहे थे उन पर कार्रवाई न करके क्या जताना चाहती है? जो लोग फेसबुक पर लिख रहे थे, अभी हाल फिलहाल में पत्रकार श्याम मीरा सिंह, जिनके ऊपर यूएपीए लगा, उन्होंने लिख दिया कि त्रिपुरा इज बर्निंग, तो उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया। जबकि जिन्होंने कृत्य किया उन पर नहीं किया जा रहा है। तो ये सब इसीलिए किया जा रहा है। तो मैं, एक शख्स हैं जिन्होंने इस पर बड़े सवाल खड़े किए हैं, उनकी बाइट भी सुनाता हूँ। SIO ऑफ इंडिया में उनका ये बयान है। नफरत और हिंसा फैलाने वालों को पुरस्कृत किया जा रहा है, जबकि शांति चाहने वालों को त्रिपुरा पुलिस परेशान कर रही है। SIO राष्ट्रीय सचिव फवाद सहीन, त्रिपुरा पुलिस शर्म करो हैशटैग है। ये आप सुन लीजिए कि ये भी सवाल उठा रहे हैं। बहुत अहम सवाल है ये, जो पूछे जाने चाहिए, सबको इनके जवाब लेने चाहिए। वीडियो देखिए। पिछले 10-15 दिनों से जो लोग त्रिपुरा में दंगा कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन लेने के बजाय, कार्रवाई करने के बजाय ये त्रिपुरा पुलिस उन लोगों को हरास कर रही है जो असल में आग बुझाने की और दंगा रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये जो एक्शन है उनका, उन्होंने यूएपीए जैसे एंटी टेरर लॉ में एक FIR की है और उन 102 सोशल मीडिया पोस्ट को आइडेंटिफाई किया है जो ऐसी बातें कर रहे थे जो अब प्रूव हो चुकी हैं। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि त्रिपुरा में मुस्लिम घरों पे, प्रॉपर्टीज पे अटैक हुआ है। लोग वहां गए हैं, अपनी आंखों से लोगों ने देखा है कि मस्जिदों में आग लगी है, उसके आई विटनेस टेस्टिमनीज मौजूद हैं।
त्रिपुरा हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। तो इस बात को आप डिनाई कर ही नहीं सकते। लेकिन ये एटीट्यूड शुरू से हम त्रिपुरा पुलिस का देख रहे हैं कि वायलेंस होकर एग्जिस्टेंस को ही वो डिनाई कर रहे हैं। सुना आपने, यही बात लगातार पूछी जा रही है। कुछ लोग बाग हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं। इंजीनियर सोमनाथ पाल लिखते हैं, त्रिपुरा हिंसा के बाद खबरें आनी चाहिए थी कि पुलिस ने इतने दंगाइयों उपद्रवियों को गिरफ्तार किया, लेकिन खबरें आ रही हैं कि त्रिपुरा पुलिस ने कितने पत्रकारों, एक्टिविस्टों, वकीलों को यूएपीए का नोटिस भेजा। अभी तक भी त्रिपुरा पुलिस ने नहीं बताया कि दंगाइयों पर कौन सी धाराओं में केस दर्ज हुआ है। अभी तक ये बताया ही नहीं गया कि दंगाइयों पर क्या कार्रवाई हुई है, जबकि ऊपर से पुलिस क्या कर रही है? पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है, उन लोगों को अरेस्ट कर रही है जिन्हें कोई मतलब ही नहीं है, जिनको प्रताड़ित किया गया है, जिनको परेशान किया गया है। और मैंने क्या बताया कि अभी बांग्लादेश का जो खबर जिक्र है, पुनीत कुमार सिंह वो भी ट्वीट करते हैं, बांग्लादेश पुलिस ने हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के आरोप में लगभग 450 लोगों को गिरफ्तार किया था। भारत में मुसलमानों पर होने वाली हिंसा के खिलाफ बोलने पर 102 लोगों पर यूएपीए लगा दिया जाता है। न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। वो न्यू इंडिया की बात करते हैं कि यही है हमारा न्यू इंडिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। आरिफ खान है, वो भी ट्वीट करते लिखते हैं, ये 4 न्यूज़ के स्क्रीनशॉट हैं। 4 न्यूज़ के स्क्रीनशॉट वो देते हैं और लिखते हैं, जो ये साबित कर रहे हैं कि त्रिपुरा में हुई हिंसा में हिंदूवादी संगठनों ने मस्जिद में तोड़फोड़ की और पुलिस से धक्का मुक्की की। पुलिस हमारा गुरूर होती है, उनके साथ धक्का मुक्की करने वालों पर भी यूएपीए लगेगा तो पुलिस की इज्जत बरकरार रहेगी। उन्होंने बीबीसी का एक किया जिसमें लिखा, त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा के मामले में अचानक क्यों बढ़ गए। इसमें लिखा सीधा किस तरह से वीएचपी कार्यकर्ताओं ने सब किया है। त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिषद की रैली के दौरान मस्जिद में तोड़फोड़, दुकानों में आगजनी, पुलिस का वहाँ कहना है। पुलिस कह रही है त्रिपुरा की, जबकि दबाव क्या करवाता है वो आप सब देख रहे हैं। त्रिपुरा में रैली के दौरान धर्मस्थल में तोड़फोड़, दुकानों में आग लगाई। तो ये 4 स्क्रीनशॉट शेयर किया आरिफ ने और ये कहा कि देखिए क्या हो रहा है, असली सूरत दिखाने की कोशिश की है। ये जो मांग उठ रही है, जो सड़कों पर लोग दिखाई दे रहे हैं हाथों में तख्ती ले, बैनर लिए, ये सिर्फ अपने देश की तस्वीर नहीं है। जगह जगह मुस्लिम संगठन ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम विरोधी हिंसा हुई है उसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। और ये देखिए लिखा हुआ है, OS हैं, लिखते हैं, मुस्लिम संगठनों ने त्रिपुरा में मुस्लिम विरोधी हिंसा की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। सोर्स हिंदुस्तान समाचार, इन्होंने सोर्स भी दिया है इसका। मुस्लिम संगठनों ने त्रिपुरा में मुस्लिम विरोधी हिंसा की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो हर जगह से मांग उठ रही है कि आखिरकार इसकी ऊंचे लेवल जांच होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों, उन लोगों के साथ ऐसा क्यों जिनको ही प्रताड़ित किया गया, उन पर ही यूएपीए लगा दिया जाए। वो लिख भी ना पाए फेसबुक पे। उनकी आज़ादी, जो उनकी आज़ादी है लिखना, लोकतंत्र है कि हम बोल सकते हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। अगर वो लिख भी नहीं सकते, अगर फेसबुक ट्विटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो काहे का लोकतंत्र फिर? क्यों कहते हैं कि हम भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है? ये नहीं कहना चाहिए फिर, प्रधानमंत्री जी को भी नहीं कहना चाहिए फिर। ये तो कहना चाहिए यहाँ डिक्टेटरशिप है, यहाँ तानाशाही, हम जो चाहेंगे वही करेंगे, और यही हो भी रहा है। लेकिन सिर्फ लोकतंत्र का बहाना लेकर लोकतंत्र के पीछे खड़े होकर सब किया जाता है। त्रिपुरा की घटना जिसके बारे में अगर लिखा जिसने, उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया। परेशान जो होगा उसी पर कार्रवाई की जाएगी, और जो परेशान करेगा उस पर वाहवाही की जाएगी। शायद इसी से देश चलता है, इन लोगों का ये मानना है। लेकिन ये अगर भूल गए हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता, बदलता है, और जब समय बदलेगा तो अच्छे से इन लोगों को सबक भी सिखाएगा। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।